का। श्रीगंगानगर जिले की गौशाला में गौवंश की मौत के बाद सरकार सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने साफ किया कि गौ संरक्षण और संवर्धन राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। गौशालाओं को आत्मनिर्भर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और इसी क्रम में मुख्य सचिव ने गौशाला संचालकों के साथ अहम बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए। देखिए रिपोर्ट। पिछले दिनों श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर क्षेत्र की इच्छापूर्ण गौशाला भोमपुरा में बड़ी संख्या में गौवंश की मौत का मामला सामने आने के बाद सरकार गंभीर हो गई है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर पशु चिकित्सा अधिकारी राजेंद्र सुथार को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही गोपालन निदेशक के नेतृत्व में पशु चिकित्सकों की एक टीम को श्रीगंगानगर भेजकर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश में गौवंश संरक्षण, गौशालाओं के सुदृढ़ संचालन और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने को लेकर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में गौशाला संचालकों, पशुपालन और गोपालन विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में गौशाला संचालकों, पशुपालन और गोपालन विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने गौशाला संचालकों से गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुझाव मांगे और उनसे संवाद भी किया। उन्होंने गौशालाओं में वित्तीय अनुशासन, रिकॉर्ड संधारण, सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि गौवंश संरक्षण और आत्मनिर्भर गौशालाएं राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने गौमूत्र और गोबर के बेहतर लाभ प्राप्त करने, CSR के तहत अधिक भामाशाहों को गौशाला से जोड़ने, गौशालाओं के अनुदान की प्रक्रिया सरल करने के निर्देश दिए। विभागीय अधिकारियों को एक पोर्टल बनाने के निर्देश दिए जिस पर गौशाला के निरीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट डाली जाए। मोबाइल वेटरनरी यूनिट की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को गौशालाओं के साथ सतत संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए। गौशालाओं की समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाए ताकि मुख्यमंत्री की मंशानुरूप गौवंश संरक्षण को अधिक सशक्त बनाया जा सके। बैठक में शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री का विशेष निर्देश है कि गायों के पोषण, रखरखाव और उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके लिए गौशालाओं के मासिक निरीक्षण की व्यवस्था की जा रही है। महीने के पहले सप्ताह में सभी गौशालाओं में जाकर एक निरीक्षण दल व्यवस्थाओं को देखेगा और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उस रिपोर्ट के आधार पर गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना बनाकर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वहां संधारित गौवंश में से प्रजनन योग्य गौवंश को अलग कर उन्हें दूध देने लायक बनाने के प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए सेक्स सोर्टेड सीमन के माध्यम से उनका AI किया जाए जिसमें 90% बछड़ियां होती हैं। बैठक में प्रदेश भर से पशुपालन, गोपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और 150 से भी अधिक संख्या में गौशाला संचालक VC के माध्यम से उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर जिले की इच्छापूर्ण गौशाला में 100 से अधिक गौवंश की मौत के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गौपालन विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी तरह की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके संबंध में CM ने कल ही निर्देश दिए थे और आज मुख्य सचिव की ओर से प्रदेश के करीब 150 गौशाला संचालकों के साथ आज VC के जरिए बैठक कर ये निर्देशित किया गया है। साथ ही विभाग के अधिकारियों को भी कहा गया है कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। साथ ही गौशालाओं के संरक्षण, संवर्धन और उनके रखरखाव में बेहतर ढंग से उपाय प्रयास हो, इसके लिए CSR का भी सहारा लिया जाए। उन्होंने आगामी माह सभी गौशालाओं की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। कैमरा पर्सन साहिल के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।